एक बार भाई सामने का नज़ारा देखो। यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, लेकिन वहाँ पे चार्जर था तो मैं वहाँ पे चार्ज कर सकता था, पता नहीं मेरे दिमाग में। सो गाइस मैं पहुँच गया हूँ अभी ऋषिकेश। 68% बैटरी बची है, तो ज़्यादा डाउन हिल का फ़ायदा मैं नहीं उठा पाया। सो गाइस 10% बैटरी हो गई है, टॉर्टोइज मोड लग चुका है, रिचार्ज का साइन आ गया है और घर पहुँचने में अभी टाइम है। Oh, hello guys, welcome back to the channel and very good morning from कानाताल। तो भाई ये वो प्रॉपर्टी है जहाँ पे मैंने स्टे करा था। कॉटेजेस हैं ये कानाताल में। मैं 2022 में भी आया था। मैंने यहाँ पे कैंपिंग के लिए पूछा था कैंपिंग कर सकते हैं या नहीं। और आज का प्लान कुछ ऐसा है कि आज हम निकल रहे हैं यहाँ से टिहरी डैम, जो कि 28 किलोमीटर है, 1 घंटे का रास्ता है और डाउन हिल है ज़्यादातर। उसके बाद टिहरी डैम से हम जाएंगे ऋषिकेश और ऋषिकेश में गाड़ी को चार्ज करेंगे। तो अभी तक जो मेरा खर्चा आया है इसका चार्जिंग का खर्चा एक बार आया मेरा 350 और 150, 500 और 700, तो 1200 के आसपास मैंने चार्जिंग कर ली है। इसके बाद अब मैं ऋषिकेश में चार्ज करूँगा, 500 की वहाँ लग जाएगी, क्योंकि ऋषिकेश तक जब मैं पहुँचूँगा तो 50% बची होगी बैटरी गाड़ी की। गाड़ी के पास चलते हैं अभी, यहाँ से गाड़ी पार्किंग में खड़ी है, अभी उसमें 79% बाकी है। तो अभी सारा डाउन हिल है, तो मेरी पूरी बैटरी सेव हो जाएगी। बाकी देखते हैं टिहरी डैम तक कितनी बैटरी यूज़ होती है और टिहरी डैम से ऋषिकेश तक कितनी यूज़ होती है। मेरा अंदाज़ा ये है कि मैं सिर्फ गेस कर रहा हूँ कि 50% बच जाएगी जब हम ऋषिकेश पहुँचेंगे। सो गाइस अपनी गाड़ी में आ गए हैं और हम कानाताल से निकल गए थे और 28 किलोमीटर टिहरी डैम दिखा रहा था, जो मैंने आपको बताया था हम टिहरी डैम जा रहे हैं। उस टाइम पे जब मैं निकला था तो 78% थी, तो 13 किलोमीटर में चल के आ गया हूँ। 78% बैटरी थी। अभी मैं चंबा में हूँ, तो 78 से 82% हो गई है। इतना डाउन हिल है कि फुल मैंने रीजन यूज़ करा है, फुल पावर, और 78 से 82 हो गई, यानी कि 4% बैटरी बच गई और हम 13 किलोमीटर चल गए फ्री में। 82% बैटरी है, रेंज बची है इसकी 266। तो ये रेंज तो ऊपर नीचे होती रहती है, जैसे जैसे आपकी जो रनिंग है ना, जैसे आपका पैडल, आप जिस तरीके से पैडल यूज़ करते हो या फिर जिस हिसाब से टेरेन होता है उस हिसाब से रेंज दिखाता है। अभी मैं इसको हाईवे पे लेके जाऊंगा तो रेंज बढ़ जाएगी, पहाड़ों पे ऊपर नीचे होता है तो रेंज भी ऊपर नीचे होती रहती है। और भाई देखो 15 किलोमीटर बचा है यहाँ से टिहरी डैम। अभी मैं चंबा में हूँ और मैं जा रहा हूँ टिहरी डैम के लिए। तो ये फ़ायदा होता है डाउन हिल का इलेक्ट्रिक गाड़ी के साथ। तो अभी 82% हो गई है। तो कल मैंने बैटरी 97% चार्ज करी थी और अभी 82 हो गई है, जिसमें कि मैं 60 किलोमीटर चल चुका हूँ। सिर्फ 15% बैटरी यूज़ हुई है। मसूरी से धनोल्टी, धनोल्टी से कानाताल और कानाताल से चंबा में हूँ मैं अभी। आप कैलकुलेट कर लेना भाई गूगल मैप्स पे डाल के, 60 किलोमीटर बन गया। 60 किलोमीटर में 15% बैटरीज हुई है। तो ये तो है पहाड़ का रिव्यू, मतलब पहाड़ की परफॉर्मेंस है ये। कहीं अप हिल, कहीं डाउन हिल, कहीं अप हिल, कहीं डाउन हिल, तो इस हिसाब से पहाड़ों का सीन रहता है, आपको पता ही है। तो अभी 82 हो गई है। अब जा रहे हैं टिहरी डैम। टिहरी डैम जो है वो भी डाउन हिल है, थोड़ा सा अप हिल, थोड़ा सा डाउन हिल, ऐसे करके। उसके बाद टिहरी डैम से भी ऋषिकेश डाउन हिल है और 1-2 जगह अप हिल आएगा। तो अब देखते हैं ऑन एन एवरेज। मेरा मानना ये है, मैंने आपको बताया था अभी पीछे
कि 50% बैटरी हो जाएगी, लेकिन देखते हैं अब आगे कि क्या इसका रिस्पॉन्स रहेगा। फर्स्ट टाइम ही आया हूँ मैं इस बेल्ट में, जो मैं सर्किट कर रहा हूँ मसूरी से धनौल्टी, कर्नाताल, चंबा, टेहरी और ऋषिकेश। तो एक सर्किट हो जाता है ऊपर से। तो अभी मैं टेहरी डैम की तरफ जा रहा हूँ और रीजन का जो यूज़ है ना वो देखो ऐसे होता है। अभी डाउन हिल है, ठीक है, गाड़ी चल रही है नीचे की तरफ, तो रेस तो मैं दे ही नहीं रहा। देखो यहाँ पे सामने आप आरपीएम चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसमें रीजन यूज़ करता हूँ। ये देखो पहले रीजन पे देखा तो बैटरी चार्ज हो रही है अब, ठीक है। देखो नीचे की तरफ आरपीएम जा रहा है, ये देखो चार्जिंग हो रही है गाड़ी। और अगर मुझे ऑफ़ करना है तो यहाँ से मैं ये वाला बटन दबाऊँगा, ये ऑफ़ हो जाएगा। तो अभी कोई बैटरी यूज़ नहीं हो रही है, और ब्रेक मारने पर भी बैटरी चार्ज होती है। देखो अभी कोई भी रीजन चालू नहीं है ना। अभी मैं ब्रेक लूँगा, देखो डाउन हिल है प्रॉपर, तो मैंने ब्रेक लिया, देखो नीचे की तरफ जा रहा है, रीजन नीचे की तरफ जा रहा है, देखो। तो ये है कुछ इसका बैटरी चार्ज करने का तरीका डाउन हिल पे, जो मैं आपको बता रहा था। 84% बैटरी चार्ज हो गया भाई, 84%। 78 पे मैं निकला था, अभी 84 हो गया। सामने देख सकते हो भाई आप, 1 मिनट भाई, 84%, 269 की रेंज दिखा रहा है। बाकी एक बार मैं और आपको रीजन का कमाल दिखाता हूँ। मेरे राइट साइड में ना ये वाला हाथ, मैं इसको यहाँ से, अभी कोई रीजन में नहीं है मैं, अब मैं पहला रीजन दबाता हूँ। ये देखो बैटरी चार्ज होनी शुरू हो गई है। ये देखो ये नीचे की तरफ जा रहा है तो बैटरी है। अगर मैं रेस देता हूँ तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। देखो अभी मैंने रेस दी तो ड्राइव में देखो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ बस, कि ये फ़ायदा होता है इलेक्ट्रिक गाड़ी का। तेनू मैं मनावा, तेरे ते मरी जावा, मेरे ते तू मरे ही ना। गाइस हम पहुंच गए हैं टेहरी डैम और टेहरी लेक, मतलब कुछ भी बोलो आप भाई, बहुत बड़ी लेक है, ठीक है। डैम बना हुआ है, ये शायद भागीरथी रिवर पे डैम बना हुआ है शायद। फाइनली हमारी गाड़ी भाई टाटा कर्व ईवी टेहरी डैम पहुंच चुकी है। भाई मज़ा आ गया। मज़ा इसलिए आ गया कि 97% चार्ज करके हम मसूरी से निकले थे, धनौल्टी, कानाताल में स्टे किया, फिर कानाताल से चंबा, चंबा से यहाँ, तो ऑलमोस्ट 70-75 किलोमीटर मसूरी से चल के आ गई है। और गाड़ी ने जो बैटरी कंज्यूम की है वो करी है सिर्फ और सिर्फ 12% भाई। 97 से 85 हो गया है, 12% बैटरी कंज्यूम हुई है। और भाई इसका मतलब ये हुआ कि मसूरी से धनौल्टी थोड़ा हाइट पर है, उसके बाद धनौल्टी से कानाताल थोड़ा और हाइट पर है, लेकिन कानाताल से टेहरी डैम भाई पूरा डाउनहिल है ज़्यादातर, मतलब 90% डाउनहिल है। और अब टेहरी डैम से भी ऋषिकेश डाउनहिल है। ये देखो हम 85% जब हम वहाँ से निकले थे तो 78% थी, और 7% चार्ज हो गई है गाड़ी डाउनहिल पे। 299 की रेंज दिखा रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रेंज ऊपर नीचे होती रहती है। सिटी मोड पे हम गाड़ी चला रहे हैं भाई, तब से लेके अब तक 413 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। 152 की ये निकाल रहा है वॉट आवर पर किलोमीटर। और एक बार भाई सामने का नज़ारा देख लो भाई, ये देखो भाई टेहरी लेक, देखो क्या सुंदर लग रही है भाई। चलो भाई एक बार आपको बाहर से नज़ारा दिखाता हूँ। ये देखो भाई अपनी टाटा कर्व टेहरी डैम आ चुकी है, और कुछ ये नज़ारा है।
तो भाई मैं तो फिर बोलता हूँ, इलेक्ट्रिक गाड़ी को सिर्फ सिटी तक मत रखो, बाहर लेके निकलो, बहुत ईजी है। ठीक है, जगह जगह चार्जर लगे हुए हैं और आपको कम से कम पैसों में ये सब नज़ारे देखने को मिल जाएंगे। तो बढ़िया है यार, निकालो यार गाड़ियाँ, निकालो बाहर निकालो, इसका नेटवर्क और बड़ा करो इलेक्ट्रिक गाड़ी का ना, जिससे कि और ज़्यादा चार्जर लगे, और ज़्यादा लोग गाड़ियाँ खरीदें और पॉल्यूशन से भी फ्री हो जाएंगे। चलने का टाइम हो गया, अब निकलते हैं हम टेहरी डैम से और 84% बैटरी है इसमें। ऋषिकेश चलते हैं, अगर नीड पड़ी तो चार्ज करेंगे। अगर ऋषिकेश तक 80% भी होती ना तो भी मैं चार्ज नहीं करूँगा, सीधा निकल जाऊँगा। अब 20% के लिए क्या रुकना। 297 की रेंज दिखा रहा है, 84% बैटरी बची हुई है और इस बढ़िया से नज़ारे को करते हैं अलविदा। और अभी हमको जाना है वापस चंबा की तरफ। ये मेरे दिमाग से निकल गया था कि मुझे चंबा वापस जाना है, थोड़ी सी प्लानिंग में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। अब मेरे को चंबा वापस जाना है जो कि हाइट पर है और अभी मेरे को अप हिल चलना है, यानी कि ऊपर चलना है। तो बैटरी धड़ाधड़ गिरने वाली है भाई। देखो 82 हो गई है, जबकि मैं 84 पे निकला था। ये देखो यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, लेकिन वहाँ पे चार्जर था। टेहरी डैम पे एक होटल था, होटल ले ROI टेहरी डैम, इस नाम से एक होटल था, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा नाम। वहाँ पे चार्जर था ये 30 किलोवाट का, तो मैं वहाँ पे चार्ज कर सकता था। पता नहीं मेरे दिमाग में ये था कि शायद और नीचे उतरना है, लेकिन अभी चंबा तक ऊपर चढ़ना है हाइट पे और फिर नीचे उतरना है चंबा से ऋषिकेश के लिए। अभी चंबा पहुँचते हैं और देखते हैं कि कितना % बैटरी बचेगी। अदरवाइज़ हमारे पास ऑप्शन तो है ही यार, ऋषिकेश में चार्ज कर लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जब चार्ज करना ही है तो ऋषिकेश में कर लेंगे। चंबा यहाँ से 12-13 किलोमीटर होगा शायद। चंबा मिलते हैं और देखते हैं चंबा तक कितनी बैटरी बचती है। सो गाइस पहुँच गए हैं हम चंबा और जिस बात का डर था वही हुआ। ठीक है, 71% बैटरी पहुंच गई है भाई और हम निकले थे 84 पे, तो लगभग 13% बैटरी ले ली इसने 13 किलोमीटर के लिए। चंबा 13 किलोमीटर ही था टेहरी डैम से भाई, 1 किलोमीटर पे 1% बैटरी इसने गिराई है। जबकि कानाताल से हम टेहरी पहुंचे थे, मतलब बैटरी तो लगी नहीं थी, 78 से कानाताल पे निकले थे और 84 पे उसने हमको बल्कि 7% बैटरी एक्स्ट्रा दी थी उसने। आपके सामने है। तो अप हिल का ये नुकसान और डाउन हिल का अपना फ़ायदा नुकसान दोनों है इसमें, लेकिन वो कहीं ना कहीं बात बराबर बैठ जाती है, क्योंकि अभी चंबा से ऋषिकेश होगा लगभग 60 किलोमीटर। तो 60 किलोमीटर ये रहा जी, ये सामने से आए थे हम कानाताल से, अब हमको लेना लेफ़्ट ऋषिकेश के लिए। तो ऋषिकेश यहाँ से 58 दिखा रहा है, तो वही 60 के आसपास। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था 71% बैटरी हो गई है, काफ़ी 13% बैटरी ली है उसने। और अभी हम चंबा से वापस मतलब नीचे ऋषिकेश की तरफ जा रहे हैं, तो सारा का सारा डाउन हिल है। तो जितना हमें फ़ायदा हुआ था कानाताल से टेहरी आने में, उससे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि अभी 71% है। तो हो सकता है शायद हमको वापस से 85% पे पहुंचा दे बैटरी ऋषिकेश तक। तो अगर 80 पे भी पहुंच जाती है कोई दिक्कत नहीं है, 80 पे भी पहुंच जाती है तो भी हम वहाँ से नॉन स्टॉप दिल्ली पहुंच सकते हैं, ऋषिकेश से चार्ज करने की नीड नहीं है। तो ऋषिकेश मिलते हैं और देखते हैं क्या परफॉर्म करेगी गाड़ी, कितना रेंज दिखाएगी, कितना % बैटरी दिखाएगी। बाकी रास्ते में मैं एक बार और बता दूंगा कि गाड़ी की रेंज बढ़ी है नहीं बढ़ी, बैटरी बढ़ी या नहीं बढ़ी डाउन हिल पे, रास्ते में भी दिखा दूंगा। और ऋषिकेश पहुंचते, जब मैं ऋषिकेश पहुंच जाऊंगा तब भी मैं आपको बताऊंगा कि भाई क्या रिपोर्ट है गाड़ी की।
सो गाइस सीन कुछ ऐसा है कि अभी ऋषिकेश 15 किलोमीटर है और भाई एक बार रिपोर्ट देखो गाड़ी की रिपोर्ट कुछ ऐसी है कि 66% बैटरी हो गई है। क्योंकि भाई जितना मैंने सोचा था ना कि डाउनहिल होगा उतना था नहीं। एक पॉइंट आया था जिसमें अपहिल था तो ऊपर चढ़ना था, तो भाई उसने सारी बैटरी पी ली भाई। तो टेहरी डैम से हम निकले थे 84 पे और चंबा पे हो गई थी 71। अब थोड़ा डाउनहिल चले थे, फिर से 75 हो गई थी, 71 से 75 76 और फिर से अब एक अपहिल आया ऋषिकेश जाते हुए, चंबा से ऋषिकेश जाते हुए। वहाँ पे तो भाई बैटरी चूस ली भाई, पूरी 11% बैटरी चूस ली इसने। ठीक है, अब दोबारा डाउनहिल है, ऋषिकेश यहाँ से 15 किलोमीटर है। तो अब देखते हैं 15 किलोमीटर में क्या परफॉर्म करती है गाड़ी। सो गाइस मैं पहुंच गया हूं अभी ऋषिकेश और 68% बैटरी बची है। तो ज़्यादा डाउन हिल का फ़ायदा मैं नहीं उठा पाया, थोड़ा सा ही चार्ज कर पाया, 64 से 68 हो गया। तो अभी यहाँ से अपनी जो डेस्टिनेशन है दिल्ली में वो 245 किलोमीटर है और रेंज दिखा रही है 273 की। तो मुझे लगता है चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है ऋषिकेश में, क्योंकि अभी 68% में घर भी पहुंच सकते हैं आराम से, इतना कोई सीन नहीं है। लेकिन वो ये टॉर्टॉइज मोड लग जाएगा 10% से नीचे, क्योंकि मैं 10% से जो नीचे जाता है ना मैं उसको काउंट ही नहीं करता, क्योंकि फिर 50 की स्पीड में इंसान को चलना पड़ता है, जिसको मैं काउंट ही नहीं करता। बट ये कि घर पहुंच जाएंगे। 68% बैटरी है, 275 की रेंज दिखा रहा है, डेस्टिनेशन है 244 और 147 वॉट आवर पर किलोमीटर दिखा रहा है। और डिस्टेंस अब तक हम चल चुके हैं 492। सो गाइस हम आ गए हैं मुजफ्फरनगर। मैंने गाड़ी चार्ज नहीं करी थी ऋषिकेश में, क्योंकि मुझे लगा था कि मैं पहुंच जाऊंगा। और अभी मैं मुजफ्फरनगर में हूं, 46% बैटरी बची है और 228 की रेंज दिखा रहा है। ये देखो भाई, ये 46 की रेंज, ये 46% बैटरी, रेंज 228 और हमारी डेस्टिनेशन है 148। तो भाई पहुंच जाएंगे, मेरे को ऐसा लगता है, मतलब लगता नहीं है, पहुंच ही जाएंगे। और लगभग 70 से 80 किलोमीटर की रेंज बच जाएगी हमको। तो 10 से 15 के बीच में बैटरी बचेगी जब हम घर पहुंचेंगे, ये मेरे को ऐसा लगता है। बाकी तो भाई देखते हैं, रास्ते का कुछ पता नहीं है। और 148 किलोमीटर है, 2-2.5 घंटे में हम घर पहुंच जाएंगे। वैसे बीच में काफ़ी चार्जर पड़ेंगे, स्टैटिक के चार्जर्स हैं, मुजफ्फरनगर में भी हैं, मेरठ में भी हैं। बट यार मेरे को ऐसा लगता है गाड़ी पहुंच ही जाएगी, तो फिर क्या ही चार्ज करना, अपने घर पे चार्ज करेंगे आराम से। मसूरी में 60 किलोवाट का चार्जर सिर्फ एक ही है, दूसरा चार्जर है बट वो पता नहीं चालू है नहीं है। ठीक है, मैंने रिव्यूज़ पढ़े थे तो 3 ही रिव्यूज़ थे, वो भी 4-5 महीने पहले के रिव्यूज़ थे वो। तो एक ही चार्जर है ये स्टैटिक का, ग्लिडा के नाम से। 1100-1200 की मेरी बिजली लगी है टोटल। आप लोगों के पास अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी है ना भाई, तो उनको निकालो, उनसे ट्रिप मारो, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हर जगह चार्जर आ चुके हैं। तो गाइस गाड़ी अपनी टॉर्टॉइज मोड पे लग चुकी है, 10% हो गया, रिचार्ज का साइन आ गया भाई। और 2 किलोमीटर अभी अपनी डेस्टिनेशन है, जिसमें अपनी गाड़ी 738 किलोमीटर चल चुकी है और 139 वॉट आवर पर किलोमीटर दिखा रहा है। तो अभी 10% है, तो लगभग 50 किलोमीटर गाड़ी और चल जाएगी।
तो इतना कोई सीन नहीं है। तो लगभग 2 किलोमीटर अपना घर है, तो लगभग अपने को 40-45 किलोमीटर और चल जाएगी घर पहुंचने के बाद भी। सो गाइस फाइनली घर पहुंच चुके हैं और ट्रिप कंप्लीट हो गई है। 9% बैटरी उसमें बची है गाड़ी में, और मैंने उसको चार्जिंग पे लगा दिया है। तो भाई आप देख लो, आपके सामने एक एक चीज़ डिटेल में बताइए। तो आप अपनी गाड़ियों को निकालो, ट्रिप पे जाओ, इलेक्ट्रिक गाड़ियों को जितना ज़्यादा हो सके ना उतना प्रमोट करो। आपने सारी ट्रिप देख ली होगी, मैंने कैसे कैसे उसको कहाँ कहाँ चार्ज किया और कितना मेरे को मुश्किल हुई, कितना आसानी हुई, जो भी है सब इस व्लॉग में है। व्लॉग के 3-4 एपिसोड जितने भी पार्ट हैं सारे देख लेना। और अगली ट्रिप बहुत जल्दी लगेगी इलेक्ट्रिक कार से ही, या फिर हो सकता है कोई दूसरी कार हो, पर ट्रिप जरूर लगेगी। ट्रिप नहीं रुकने वाली है कभी भी। तो चैनल से जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। टोटल कॉस्ट बता देता हूँ, मेरे को 1100 या 1200 के आसपास की इलेक्ट्रिसिटी लगी है इसमें। और मसूरी से आना जाना मेरा लगभग 1000 रुपये के आसपास टोल लग गया। भाई टोल बहुत महंगे हो गए हैं। तो 1200 की इलेक्ट्रिसिटी, 1000, 2200, तो 2200 में आप आराम से यहाँ से मसूरी का ट्रिप करके आ सकते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी से। और मैंने तो पूरा सर्किट ही करा था, तो इतना ही आपका खर्चा आने वाला है। और बाकी होटल का ये है कि वो आपके ऊपर है भाई, आपको 500 वाला होटल लेना है, 1000 वाला, 2000, 5000, 10,000, जितना आपका मन करे। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगा, अगर आपको गाड़ी स्लो चार्ज करनी है ना, तो आप ऐसा होटल लें जिसके अंदर चार्जर लगा हो। और मसूरी में ऐसे 2-3 होटल बने हुए हैं, धनौल्टी में भी है, कानाताल में भी है, वो आपकी चॉइस है। आप ऐप को डाउनलोड करो, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आती है। मैं स्टैटिक यूज़ करता हूँ ज़्यादातर, स्टैटिक के चार्जर। यही एक इन्फॉर्मेशन देनी थी और बस।